चलो। आप सभी को पत्तों के द्वारा नेचुरल तरीके से हीलिंग और बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है वो बताते हैं कि पत्तियां खाने से कैसे आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नीम का पत्ता है, नीम के पत्ते को अगर आप खाते हैं ऐसे चबा के 5 से 10 पत्ते, अगर आप 10-15 दिन खा लेंगे तो लगभग 6 महीने तक आपको बीमार होने के मतलब आपका शरीर बीमार नहीं होगा। ऐसे ही ये नागफनी के पत्ते हैं, किसी भी प्रकार की बादी या खूनी बवासीर हो उसको कंट्रोल करता है। इन पत्तों को भी ऐसे ही खाया जाता है डायरेक्ट। और आपको मालूम हो कि जैसे धनिए की पत्तियां हैं, ये हरी वाली जो कि सब्जी की दुकान पे रेडियो पे मिलती हैं, इससे थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। थायराइड ग्रंथि पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। अगर हम इसको प्रातः खाली पेट खाएंगे तो थायराइड ग्रंथि जो है अब ठीक ढंग से काम करना शुरू कर देगी। इसको भी इसी तरह से चबाया जाता है। ऐसे ही ये चिरचिटा है जिसको उल्टा कांटा बोलते हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट खाते हैं तो इससे भी पाइल्स कंट्रोल होती है। इवन इससे बुखार इत्यादि भी कंट्रोल होता है और जुखाम इत्यादि भी कंट्रोल रहेगा। इससे बहुत अच्छी दवाई है। इवन जब हनी बी वगैरह डंक मार देती हैं तो इसका रस निचोड़ के लगा दिया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाता है। बिच्छू के डंक को भी इससे दर्द में राहत मिलती है। एक बार और दिखा दो चिरचिटा देख सकते। ये है चिरचिटा, ये पत्ते हैं चिरचिटा के। एक मिनट, ये है ये। ऐसे ही ये आपका पुदीना है। पुदीने को अगर हम खाते हैं तो इससे आपका बीपी वगैरह नॉर्मल रहता है। धनिए से भी बीपी कंट्रोल किया जाता है, नॉर्मल रहता है। थायराइड ग्रंथि का तो है ही। ये भूमि आंवला है, आपके दिमाग के लिए होता है। भूमि आंवला बहुत इधर उधर मिल जाता है, इसको भी डायरेक्ट आप खा सकते हैं ऐसे। और आप दिमाग की नसों को अच्छी तरह से मतलब रक्त का संचार करता है उसके अंदर। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते में कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम इससे अच्छी तरह से प्राप्त होता है और इसको सवेरे हम इस तरह की 8-10 डंडियाँ अगर खाना शुरू कर दें तो हमारे घुटनों के दर्द और जो भी दर्द हैं उस तरह के हड्डियों में होने वाले वो नहीं होंगे। इसको भी आप ऐसे ही डायरेक्ट खा सकते हैं। उसके उपरांत ये सहजन के पत्ते हैं। सहजन के पत्ते भी आपके कैल्शियम वगैरह को कंट्रोल कर देते हैं। बोन के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से कैल्शियम। इसलिए सहजन के पत्ते खाने से आपको तकरीबन 100 साल तक भी हड्डियों में कमजोरी नहीं आती है। तो इसको खाया जाता है। और ये दूधिया घास कहते हैं, दूधिया घास है। दूधिया घास से हम बहुत ठंडी होती है, पित्त को कंट्रोल किया जाता है। ये जामुन का पत्ते हैं। जामुन के पत्ते से आपको मालूम ही है कि जामुन शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए इसके पत्ते के खाने से भी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, आपकी पैंक्रियास एक्टिवेट रहती है। अमरूद का पत्ता, अमरूद का पत्ता आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बढ़िया आपका गिलोय है, जिसे अमृत्या भी कहा जाता है। इसके पत्ते भी खाए जा सकते हैं, इसकी डंडी भी खाई जा सकती है और कम से कम 5-7 इंच 10 इंच तक डंडी खाई जा सकती है। आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, इसको पानी में उबाल के भी खा सकते हैं। इससे ये एक
इम्यूनिटी बूस्टर है। शरीर के अंदर आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर देता है, जिससे आपकी बीमारियां कंट्रोल रहती हैं। और इसको डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, ऐसे दातुन की तरह खा लेते हैं। जब आप इसे खा लेंगे तो ये जो बचेगा इसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो रेशे होते हैं। बाकी इसी तरह से आप सभी अपना ध्यान रखें और भविष्य में इन सब चीज़ों को खाते हुए अपने शरीर को कंट्रोल रखें। वो रह गया। मेथी हाँ। मेथी भी खाई जा सकती है डायरेक्ट, ऐसे ही शुगर को कंट्रोल करती है। ऐसे ही ये पालक है, पालक को खा सकते हैं। पालक आपका शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए, आयरन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सबको डायरेक्ट खा सकते हैं, ऐसे ही खाया जाता है। वो रह गया ग्वार पाठा, बंद करके ग्वार पाठा ले आओ।